दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 755 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जिस तरह यह घोषणा की कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने पर देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि अभी विपक्षी एकता का रूप स्वरूप ही स्पष्ट नहीं। समझना कठिन है कि उन्होंने यह घोषणा किस अधिकार से की। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने और भावी सरकार की रीति नीति तय करने की जिम्मेदारी केसीआर को सौंप दी गई है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्होंने केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने की सूरत में किसानों को मुफ्त बिजली पानी देने की घोषणा खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल करने के इरादे से की है। उनकी इस घोषणा से विपक्षी दलों के उन नेताओं का चकित होना स्वाभाविक है जो अपने अपने स्तर पर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश करने वालों में नया नाम जुड़ा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन का साथ पकड़ने के बाद से नीतीश कुमार भले ही यह कह रहे हों कि उनमें न तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है और न ही वह इस पद के दावेदार हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनके सहयोगी और समर्थक लगातार उन्हें इस पद के लिए सुयोग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान का श्री गणेश किया, वह भी यही इंगित कर रहा है कि वह पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी विपक्षी एका को लेकर मुखर न हों, लेकिन यह एक तथ्य है कि वह भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर चुकी हैं। इन सब नेताओं की सक्रियता के बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता न जाने कब से राहुल गांधी को
भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भी अपनी राजनीतिक महत्ता बढ़ाना और चुनावी लाभ हासिल करना ही है। भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ें, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि कांग्रेस की ओर से पीएम पद के वही दावेदार होंगे। राजनीति में शीर्ष पद तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए आर्थिक नियमों की अनदेखी कर मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना ठीक नहीं। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। चेंज। बिहार में शिक्षा की स्थिति में सतत सुधार हो रहा है। राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। शिक्षकों के 3.5 लाख रिक्त पद भरे जा चुके हैं। शेष पदों के लिए चरणवार नियोजन प्रक्रिया जारी है। नियोजित शिक्षकों को भले ही समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा हो, लेकिन सम्मानजनक भुगतान हो रहा है। हाल में सरकार ने वेतन में 15% की वृद्धि की थी। ऐसे में बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की महती जिम्मेदारी शिक्षकों पर ही है। आजीविका और परिवार के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ पेशे हैं जो राष्ट्र निर्माण से जुड़े हैं। शिक्षा का पेशा ऐसा ही है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं से बच्चों में शिक्षा की नींव रखी जाती है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि प्रारंभिक स्कूलों में खेल खेल में पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिस तरह निजी स्कूलों में होती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई में नई तकनीक के प्रयोग की जरूरत महसूस की जा रही है। जरूरत पड़ने पर इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा सकती है। शहरी इलाकों के साथ प्रखंडों और पंचायत के विद्यालयों के शिक्षकों को अपना 100% देने की जरूरत है। प्रदेश के कई सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों को मात दे रहे हैं। आज सरकारी विद्यालयों के मामले में कई मॉडल की बात हो रही है। यदि बिहार के शिक्षक ठान लें तो सरकारी विद्यालयों के मामले में बिहार मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाएगा। सबसे बड़ी बात कि बिहार बोर्ड समय से परीक्षा कराने और परिणाम जारी करने में रिकॉर्ड कायम कर चुका है। बिहार बोर्ड का अधिकांश कार्य डिजिटाइज हो चुका है। प्रधानाध्यापक एवं
प्रधान शिक्षक पद के लिए अलग से नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के सभी 9,460 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद एक समान होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो 20 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। नियोजन प्रक्रिया भी जारी है। स्टॉप।